welcome back to Pradhyan Education. This is Neha Shah. As you know, currently we are running our chapter number 1, real numbers, and इससे पहले we have covered a few chapters starting with 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5 and 6. Also 7th one has been completed recently, तो प्लीज़ जाके उसके वीडियोस भी देखिए. फर्स्ट चैप्टर का भी हमने मेजर पोर्शन कवर कर लिया है इन द प्रीवियस 2 वीडियोस. ऑफ कोर्स यू नो इट्स अ वेरी शॉर्ट चैप्टर. तो वीडियोस में पहले वीडियोस में हमने कवर किया है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम को प्राइम्स क्या होते हैं, और वी हैव कवर्ड द पोर्शन ऑफ फाइंडिंग HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. In this video, we will be understanding how to prove a given particular number irrational. जैसे √2 है, √3 है, √5 है, इनको irrational कैसे prove करना है, that we will understand in this video. तो ये समझने के पहले सिर्फ 2 पॉइंट्स को याद रखना है कि एक पॉइंट है कि रैशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है. वो होता है P/Q, जहाँ पे Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, बट ऑब्वियस है. And more importantly, P and Q have to be co-primes. Like I said in the first video, co-primes क्या होते हैं? They are two numbers जो common factors नहीं होते हैं जिनके, which do not have common factors in between. जैसे like I said 16 और 25 हैं, उनके individual factors हैं, like 1, 4, 2, 8, 16 के फैक्टर्स हैं, 1, 5, 25 के फैक्टर्स हैं, बट कॉमन में 16 और 25 के कॉमन फैक्टर्स नहीं हैं. तो अगर किसी नंबर का, किसी फ्रैक्शन का एक भी कॉमन फैक्टर है तो वो बन जाता है इर्रेशनल नंबर. ठीक है, समझ में आ रहा है? रैशनल नंबर में उस फ्रैक्शन को हम कॉमन फैक्टर्स में नहीं रख सकते. तो जब हम रैशनल नंबर्स को जब हमें किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करेंगे, द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जिसमें हम शुरू करेंगे कि √2 रैशनल है. अगर √2 रैशनल है तो उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P and Q are co-primes and Q is not equal to 0. Then we will move ahead with further steps, जहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी कि अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है. We will understand this while solving it. तब तक ये सिर्फ याद रखना है कि रैशनल नंबर का फॉर्म होता है P/Q, जहाँ पे P और Q आर को-प्राइम्स. P और Q के कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द प्रूफ ऑफ √2 इज इर्रेशनल. ओके, बिगिन कहाँ करेंगे हम? वी विल से कि लेट √2 बी रैशनल. दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप. ओके, दिस इज माई फर्स्ट स्टेप कि √2 रैशनल है. तो उस फर्स्ट स्टेप में दूसरी चीज़ क्या आएगी कि अगर वो रैशनल है तो इट कैन बी रिटर्न एज P/Q. यहाँ पे हम A/B भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, बट पहले से हमने P/Q यूज़ किया है तो लेट्स यूज़ दैट. वी कैन से कि √2 इज P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q आर co-primes. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अगर ये ब्रैकेट नहीं लिखा तो ये पूरा क्वेश्चन आपका गलत जा सकता है, राइट? देयरफॉर कैन आई से कि P इज इक्वल टू √2Q. सिंपली Q को इस तरफ लिया है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल स्क्वेयर बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स व्हाट आई गेट इज P² इज इक्वल टू 2Q² मिला. समझ में आ रहा है? स्क्वायर क्यों किया उसका रीज़न अब पता चलेगा, क्योंकि मुझे √2 में नहीं चाहिए. बस वही एक रीज़न समझ के आप कर सकते हो कि P पूरे एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर लिया. दिस शुड बी योर सेकेंड स्टेप कि पूरे एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर लिया तो वी गेट P² इज इक्वल टू 2Q². इसका क्या मतलब होता है कि अगर किसी नंबर को आप 2 into समथिंग लिख सकते हो तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर. करेक्ट? जैसे इफ आई कैन राइट 16 एज 2 into 8 तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16. करेक्ट? सो आई कैन से कि 2 डिवाइड्स P², मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ P².
अगर वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो लाइक आई सेड कि वो पी को भी डिवाइड करेगा, देयरफॉर 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो। तो ये आपका एक इक्वेशन आया, फर्स्ट इक्वेशन। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन ए, ओके, या कोई भी आप रोमन नंबर्स में या कोई भी नंबर में डाल सकते हो, ठीक है। तो वी विल टेक दिस इक्वेशन एज 2 डिवाइड्स p एज इक्वेशन ए, ओके। इसके बाद क्या होता है कि अगर 2p को डिवाइड कर रहा है, अगर 2p को डिवाइड कर रहा है मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, तो आई कैन राइट p इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, I am taking that something as r, okay. If 2 is a factor of p, then p can be written as 2 into something, so I am taking that as r. r is any constant, okay. r क्या है वो आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब we will square here also, we will square here also, squaring both sides I get p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ठीक है। अब क्यों ये किया, मुझे क्या चाहिए, आई हैव समथिंग कि एक जो नंबर है 2 जो नंबर है वो p का फैक्टर है, मुझे इसको गलत प्रूव करना है, जो हमने अज्यूम किया है उसको गलत प्रूव करना है। तो मुझे बेसिकली करना क्या है कि आई वॉन्ट अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, so that I can say कि they are not co-primes, so that I can say कि my assumption was wrong, so I can say कि root 2 is irrational। तो अब मुझे एक तो मिल गया कि 2 एक का फैक्टर है, मुझे निकालना है कि 2 q का भी फैक्टर है। तो अब यहाँ पे p स्क्वायर आपके पास है, कैन यू रिप्लेस p स्क्वायर विथ समथिंग, यू कैन रिप्लेस p स्क्वायर विथ 2q स्क्वायर, ठीक है। सो यू विल रिप्लेस p square with 2q square, correct. Now I can write this as q square is equal to 2 यहाँ जाएगा तो 4/2 होगा, which is equal to 2r square. Now I get कि 2 is a factor of q square also. We say कि 2 divides q square. Therefore 2 divides q, correct. That is should be your equation B. तो यू कंपेयर योर इक्वेशंस ए एंड बी एंड यू रियलाइज के 2p का भी फैक्टर है, 2q का भी फैक्टर है, विच मीन्स के 2 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, एंड देयरफॉर यू कैन से कि p एंड q आर नॉट को प्राइम्स। अगर वो को प्राइम्स ही नहीं है तो p अपॉन q रैशनल ही नहीं हो सकता है, अगर वो रैशनल नहीं है तो वो कैसा नंबर है, वो इर्रैशनल नंबर है। अंडरस्टूड। सो दैट इज द प्रूफ ऑफ proving that root 2 is irrational, okay. इसके कई सारे वर्जन्स आ सकते हैं, रूट 2 की जगह रूट 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, एनी प्राइम नंबर दे कैन पुट, और वो चेंजेस आपके यहाँ पर आएंगे। ये रूट 2 है तो यहाँ पे 2 आया, दैट मीन्स ये 2 है। अगर यहाँ पे रूट 3 होता तो यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे जो 4 आया है उसकी जगह 9 आता, ठीक है। अगर वो रूट 5 होता तो यहाँ 25 आता, करेक्ट। सो देर आर सम एग्जाम्पल्स जो जिसमें आपको रूट 5 रूट 7 को इर्रैशनल प्रूव करना है, विच यू विल डू बाय योरसेल्फ, बिकॉज यही सेम पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। अब ये कुछ अलग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सिंपल एक टर्म नहीं है, रूट 3 रूट 2 रूट 5 ऐसा सिंगल टर्म नहीं है, दीज आर मच ईजियर। जैसे आपको प्रूव करना है कि 5 रूट 3 इर्रैशनल है, तो you will take 5 root 3 as a upon b or p upon q, whatever rational number you want to take, and then what you will do is you will keep root 3 on one side, जो सिंगल टर्म है रूट वाला उसको एक साइड रखना है। तो रूट 3 को एक साइड रखने के लिए हमें ये पूरा फ्रैक्शन इस तरफ लाना पड़ेगा, करेक्ट। अब इससे क्या होगा, 5 माइनस ए अपॉन बी बिकम्स 5b माइनस ए होल अपॉन बी। ये जब भी आप लिखोगे यहाँ पे यू विल राइट b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम्स। सो व्हाट यू गेट अल्टीमेटली इज रूट 3 इज इक्वल टू 5b माइनस a अपॉन b। बट हियर कम्स अ स्टेटमेंट जहाँ पे आप बोलोगे कि बट वी नो कि रूट 3 इज इर्रैशनल, कैसे, जो हमने प्रीवियसली प्रूव किया वैसे। बट इन टाइप के क्वेश्चंस में यू डोंट हैव टू प्रूव इट। Getting my point, you simply have to mention a statement कि root 3 is irrational
we know that, and that is why root 3 cannot be written in a fractional form. Therefore our assumption is incorrect. Clear? सेम थिंग गोज फॉर 3 रूट 2. यहाँ पे 3 रूट 2 को अगर आप a अपॉन बी लिखोगे तो रूट 2 क्या लिखा जाएगा? इट विल बी रिटर्न एज 3a अपॉन 3b. करेक्ट? बट वी नो कि रूट 2 इज इरेशनल, देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन लाइक दिस. Therefore, our assumption is wrong. Therefore, 3 root 2 is irrational. Question 2 क्या है exercise 1.2 का? फर्स्ट क्वेश्चन में तो रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, जो आप प्रीवियस जो किया वैसे ही करना है. क्वेश्चन 2 क्या है? 3 प्लस 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है. सेम थिंग यू विल डू जो यहाँ पे किया. यू हैव टू राइट दिस एज a अपॉन b. Therefore, you can say 2 root 5 is equal to a upon b minus 3, which is equal to a minus 3b upon b. और ये 2 भी नीचे जाएगा तो you will say कि root 5 is equal to a minus 3b upon 2b. But we know कि root 5 is irrational, therefore it cannot be written in the form of a fraction. Therefore, our assumption is incorrect. Same things are here also. Root 2 is equal to a upon b. 1 upon root 2 is equal to a upon b. Therefore, I can write root 2 as equal to b upon a. But b upon a is again a fraction. Therefore, we know कि root 2 is irrational. Therefore, it cannot be written in the form of a fraction, that is b upon a. Same thing goes here and same thing goes here. So I think this is much easier as compared to the major proof. वो major proof जो है वो बड़े that proving a number in root as irrational, it is a very important question. तो अगर फिर भी कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ सोल्यूशन आपको जो दिया है डिस्क्रिप्शन में जाके प्लीज़ वो डाउनलोड करो एंड चेक आउट द वे आई हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चंस. फिर भी नहीं समझ में आता है कमेंट्स में लिखो. आई एम गोइंग टू कम अप विद अ वीडियो ऑफ द डाउट्स. करेक्ट? So that's your chapter number 1 जो इतनी easily ख़त्म हो गया. In the next video we will be covering chapter number 2. We will be starting with the concepts of polynomials and within 2-3 videos we will wrap up that chapter also. ठीक है? So yeah, stay tuned for the next video. Thank you for being with us. Thank you so much.